सामने वाला पशु, शेर, सांप आपसे डरता है तो वो आक्रमण करता है। पिछले दिनों गांधीनगर में सचिवालय में दीपड़ो पत्रकार ने लिखा, वन्य जीवोनी समस्या लई ने वनराज सचिवालय माथे सचिवालय में जंगली जानवरों की समस्याएं लेकर के बाघ सचिवालय पहुंच गया। किसी सोचने समझने वाले व्यक्ति ने लिखा, सच में उनकी समस्याएं वो जानते, लेकिन आदमी की समस्याएं नहीं जानने को तैयार है, जानवरों की समस्याएं क्या जानेगा। हमें यह समझ में नहीं आता कि हम अगर पतंग उड़ाएंगे तो कितने लोगों की गर्दन कटेगी। हम ये सोचने समझने को तैयार नहीं कि हम पटाखा बारूद फोड़ेंगे तो कितने लोगों के गुर्दे जिगर खराब होंगे, प्रदूषण से कितना नुकसान होगा। आपका उत्सव अपनी जगह पर है और उत्सव मनाने के 1000 तरीके। हमें ये भी समझ में नहीं आता है कि रात को 10-12 बजे तक, 12 बजे के बाद भी डीजे बजाते रहना, कूदते रहना, इससे पड़ोस में बीमार व्यक्ति का क्या हाल होगा। आदमी तो आदमी की समस्याएं नहीं समझता है, बोलने पर झगड़े को और आ जाता है, फिर जानवर की समस्या क्या समझेगा। लेकिन महावीर स्वामी कहते हैं, शेर हो, सांप हो, गाय हो, बैल हो, भैंस हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, ये सब भी जीवात्माएं हैं। जो आत्मा तुम में है वही आत्मा उनमें भी है। आज तुम मनुष्य हो, कभी उसका पुण्य जागा, भाग्य जागा तो वह जीव भी मनुष्य बन सकता है। आप बंधे हुए नहीं हैं, आज आप मनुष्य हैं। और महावीर स्वामी तो आत्मा से परमात्मा होने की बात करते हैं। तुम अपने कर्म के कर्ता धर्ता हो और तुम अपना स्वभाव सुधार करके, निर्मलता बढ़ा करके तुम इंसान से भगवान भी बन सकते हो। शेर आता था, पूछा डर नहीं लगता। उन्होंने कहा, जैसा मेरा आत्मा वैसा उसका आत्मा। मुझे भेद नहीं रहा है, मुझे द्वेष नहीं है, मुझे राग नहीं है, मुझे ज्ञान हुआ है। शरीर शरीर है, आत्मा आत्मा है। कलेक्टर साहब दिगंबर मुद्रा में मुनि को देख करके लोगों को आश्चर्य हो सकता है। कुछ लोग गाली गलौज भी कर सकते हैं और कुछ लोग जय जयकार भी कर सकते हैं कि इस काल में ऐसा कठिन तप। लेकिन मुनि की दृष्टि देह पर नहीं है, ज्ञानी की, तपस्वी की दृष्टि देह पर नहीं है। और उन्हें इस बात का भी बहुत फील नहीं है कि मैं निर्वस्त्र हूं। क्यों? क्योंकि उनकी जो दृष्टि है और सोच है वह है प्योर सॉल, निर्मल शुद्धात्मा की। मैं आत्मा हूं, देह में हूं नहीं। देह जब तक है तब तक इस देह से मुझे धर्म ध्यान करना है, मुझे अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह त्याग, इन व्रतों का पूरी तरह पालन करना है। अगर मैं कुछ वस्तुएं रखता हूं तो मेरा चित्त उसमें उलझा रहेगा और वस्तुओं में उलझा हुआ मन भगवान में कभी लग सकता नहीं। इसलिए उनकी ऐसी ऊंची सोच होती है कि जहां तक बनता है दुनियादारी और सब प्रपंचों से दूर। और बहुत सारे तपस्वी आज भी हैं और हम लोगों की बहुत भावना रहती है अधिकतम तीर्थों पर, जंगलों में या एकांत स्थान में वास करना। क्यों? अपने भावों का, अपने परिणामों का घात पात ना हो। एक यह भाव मिला है हमें, इस एक भाव को पा करके पिछले अनंत भावों के बांधे हुए कर्मों का नाश करने का पुरुषार्थ करना है। जब यह आत्मा और शरीर का अलग अलग भेद ज्ञान हुआ है, जानने वाला यह मैं चैतन्य आत्मा और ये फिजिकल बॉडी, भौतिक शरीर, यह हो गया शरीर। दोनों ही अलग अलग वस्तु हैं। मरने के वक्त तो सबको अलग अलग मालूम पड़ते हैं,
लेकिन जो जीते जी अलग अलग जान लेता है वो मुनि कहलाता है। दुनिया में सुविधा भोगी बहुत मिलेंगे, लेकिन सुविधाओं का त्याग करके, ऊंची डिग्री पद प्रतिष्ठा का भी त्याग करके और तपस्या करने वाले थोड़े से साधक इस दुनिया में आपको देखने को मिलते हैं। सज्जनों, मुनिकुंज आचार्य आदिसागर जी महाराज, जिनका हम दीक्षा दिवस मना रहे, आज से 105 साल पहले उन्होंने दीक्षा ली थी। 105 साल पहले उन्होंने वो महावीर स्वामी की परंपरा की कठोर संन्यास वाली दीक्षा ली जो आज आपके सामने रूप है। और वो अक्सर कर 7 दिन बाद ही आहार करते थे। 7 दिन बाद आहार करना मतलब 7 दिन छोड़ करके 8वें दिन जाकर के थोड़ा सा कुछ अपने हाथ में ही लेते। आज भी लेते हैं मुनीश्री, आज भी अपने हाथ में ही आहार करते हैं। आज आपकी कोई थाली प्लेट उनको नहीं लगती, आप खूब विधि से पड़गाते हैं। और फिर आप श्रावकों की श्रद्धा भक्ति तो देखिए, और मुनि और तपस्या का सम्मान। आज हम आहार कर रहे थे, पड़गान तो विधि से हुआ, जैसे योग बन गया चले गए, लेकिन जब नज़र उठा के देखा तो आगे भी वैसी 2-3 जगह, फिर अब जब पहुंच गए तो पड़क गए तो पड़क गए। हम आहार कर रहे थे, आहार चल रहा था कि फिर बाहर से दूसरे चौकी से कुछ श्रावक श्राविका आए। उसमें से एक श्राविका कहने लगी, हमारा तो पुण्य कम पड़ गया, हमारे यहाँ महाराज आप नहीं आए। तो ये दादी, व्रती दादी, ये दादी बोलती है ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो, हमारा भी पुण्य तो है ही, उन लोगों से हमारा पुण्य लाख गुना ज्यादा है जो लोग आहार ही नहीं देते, जिनने मुनि के दर्शन ही नहीं किए। हमारे यहाँ छुल्लक जी भी आ गए तो बोले बहुत सौभाग्य की बात है। ऐसा संतोष और ऐसा सम्मान त्याग के प्रति, तपस्या के प्रति। आज भी वही परंपरा है, बस ये है कि वो 7 दिन बाद आहार करते थे, वो 7 दिन बाद एक आहार करते थे, और हम 7 दिन बाद एक उपवास करते। आप लोग हंसते हो, लेकिन 24 घंटे में एक बार आहारचर्या करते हैं, और उसके बाद कभी कभी 2-3 दिन में भी उपवास कर लेते हैं, लेकिन 7 दिन बाद तो नियम से टोटल निर्जल उपवास करते ही हैं। तो उनकी ऐसी कठोर साधना और तपस्या थी, और खास उसमें एक बात और थी विचित्र। आप कहोगे ऐसी उठपटांग तपस्या काहे को कर, लेकिन शरीर को ही क्लेश नहीं देते हैं, अपनी आत्मा का संतोष भी बना रहता है। उनका एक नियम और होता था कि हम जिसके घर गए और उसने हमें जो कुछ पहले दिखा दिया कि हमारे यहाँ ये है, हम सिर्फ वही एक वस्तु लेंगे। और इसलिए कभी कभी उनको केवल आम के रस पर, महाराष्ट्र में आम बहुत होते हैं, उस तरफ जिस तरफ वो विराजते थे, कभी केवल आम के रस पर, कभी केवल छुहारे पर, कभी केवल गन्ने के रस पर, और इस तरह से भी 7 दिन बाद तपस्या करते थे। ज्ञानी देहाध्यास जिनका खत्म हुआ है, आत्मज्ञान जिनको जागा है, उनकी महिमा तो भगवान भी नहीं कह सकते। जहाँ सारी दुनिया विषय वासनाओं के पीछे भागती है, वहाँ विषय वासना का त्याग करके आत्म साधना में लगना इस काल का बहुत बड़ा आश्चर्य है। जीवन में अगर उनकी चमत्कार सुनना है तो चमत्कार तो क्या करते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे जो इतिहास में प्रसंग लिखे कि माँ का बच्चा मर गया, या सांप ने डस लिया, कुछ सांसें बाकी, लोगों ने कहा कि बस, सब लोगों ने हाथ खड़े कर दिए। किसी ने फिर सुझाया कि पास की गुफा में मुनि महाराज हैं, तुम वहाँ चले जाओ। वहाँ अपने बच्चे को लेके चली गई। 2-4 लोग भी देखने के लिए कि देखें अब क्या होता है।
इसकी सांसें तो एक तरह से बंद हो गई, नाड़ी जाम हो रही है। और वहाँ लेके महाराज जी ध्यान में बैठे थे, बच्चे को वहीं रख दिया, उसने पटक दिया नीचे और रोने लगी, इसकी रक्षा करो, इसको बचाओ, मेरा इकलौता बेटा है। तभी जोर से बादल कड़के पानी बरसा, और पानी बरसा तो महाराज जी के ऊपर से पानी गिरता हुआ बच्चे को बौछार लगी उसकी, और थोड़ी देर में ही वह ऐसे उठ के खड़ा हो गया जैसे सोते से जागा है। मुनि लोग चमत्कार में भरोसा नहीं करते हैं और हम अंधविश्वास मिटाने की बात करते हैं, लेकिन जो तपस्या का तेज का ओरा होता है उसको तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। आजकल अपन ने जो रैकी चिकित्सा सुनी, समझी और देखी, अनुभव करते हैं, उसमें क्या होता? ऊर्जा का संप्रेषण है। उस दिन गौतम भाई बैठे थे, पंछी को महाराज जी लाए और वो तो एकदम से गर्दन झुका दी और मरणासन की स्थिति में, और उसको पाटे पर रखा भी तो भी एक पांव भी नहीं हिलाता, गया। उसको फिर हथेली पर रखा। थोड़ी देर में जब हमको वहां से उड़ने का, हमको खड़े होने का विकल्प आया कि वो 1 सेकंड में फुर्र से बाहर उड़ गए। अभी कोई चमत्कार नहीं कर दिया है और ना कोई अंधविश्वास को बढ़ावा देना, क्योंकि बहुत लोग इस तरह से दुखी हैं। लेकिन फिर भी एक सच्ची श्रद्धा रखिए कि कोई सच्चे तपस्वी होते हैं तो उनका एक ओरा होता है, उनका एक ऊर्जा मंडल होता है। जैसे हम इन्वर्टर होता है, क्या बोलते हैं, लाइट को इन्वेस्ट कर लेता है इन्वर्टर, और वह बिजली जब आती है तो भर लेता है, और जब अगर लाइट ना हो, नहीं आ रही हो पावर हाउस से, तो इन्वर्टर आपको लाइट देता है, आपके घर में लाइट हो जाती है और रखी हुई है लाइट। ऐसे ही ये तपस्वी गण तपस्या करते हैं, ध्यान करते हैं, ऊर्जा का संग्रह करते हैं, और इनको इस तरह के चमत्कारों में पड़ने की जरूरत नहीं है। और हम आपको भी कहेंगे, किसी तरह का अंधविश्वास पालने की बजाय एक सच्ची श्रद्धा, सच्चा ज्ञान अपने जीवन में जगाएं। एक प्रसंग हमने उनके जीवन का पढ़ा कि लोक में दुनिया को वो कैसे संबोधित करते थे। अधिकतम मौन रहते थे, जंगल में रहते थे, लेकिन कभी छोटे मोटे गांव में आते थे तो लोगों को संबोधित भी करते थे। एक प्रसंग, एक बूढ़ी माँ आकर के महाराज जी के पास रोने लगी कि मेरे बहू खाने को नहीं देती है, मैं बहुत दुखी हूँ, आप मेरा कुछ भी अच्छा कर दो। महाराज जी कुछ नहीं बोले। इतने में दूसरी महिला आके कहने लगी कि महाराज जी सच में बहुत दुखी है। तब भी महाराज जी कुछ नहीं बोले। फिर थोड़ी देर बाद मां गई तो उसकी बहू आई, वह दर्शन करने लगी तो उस महिला ने कहा यही उसकी बहू है। होता है ना, महिलाओं में तो अक्सर कर होता है, यही उसकी बहू है। तो महाराज जी ने जैसे माँ को समझाया था कि देखो माँ, बुढ़ापा आ गया, जिंदगी भर रस में मलाई खाते खाते कितने मोटे हो गए, अपन जो कुछ भी खाते हैं सब गोबर बन के निकल जाता है। जानवर का गोबर तो फिर भी किसी काम आता है, आदमी का गोबर तो है किसी काम नहीं आता है। तो खाने का लोभ मत करो, बहू जो सूखा रूखा देती है शांति से खा लेने का। अब तो आपके धर्म ध्यान करने के दिन हैं, भगवान का नाम लो। एक दिन हम लोग नरेंद्र मोदी के छोटे भाई पंकज मोदी के घर के पास से निकले, उनने बुलाया तो गए, और हमने हीराबा को यही कहा कि एक भाई देश को संभाल रहा है, दूसरा भाई घर को संभाल रहा है, तुम अपने आत्मा को संभालना। बूढ़ी माँ कहती है राम 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 राम। हमने बस यही करते रहना तो भी तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। महाराज जी ने कहा कि माँ तुम्हारे दिन तो भगवान के नाम जपने के हैं, बहू को कोसने के नहीं हैं।
रूखा सूखा देती तो है ना, हाँ देती तो है महाराज, लेकिन बचा हुआ। अरे बचा क्या होता है, घर का खाना तो खाना ही है, भोजन तो भोजन ही है। अच्छा, तो मुझे सुखी होने का कोई रास्ता बताओ। महाराज जी ने कहा, दूध घी शक्कर का त्याग कर दो। जीव को यही सब चाहिए, अच्छी अच्छी चीजें। पता नहीं उस मां का कैसा भाव बना, उसने कहा कि गुरु की आज्ञा सिरोधारी है, आज से मेरा ये सब रसों का त्याग। वो इतना बोल के घर गई कि बहू आई और बीच वाली महिला ने बताया कि यही है, यही। महाराज जी ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। उसने आकर के नमस्कार किया और महाराज जी को आशीर्वाद दो, मैं सुखी रहूं। महाराज जी ने कहा, बेटा तुम जैसा दूसरों के साथ, अपने से बड़ों के साथ करोगे, वैसा तुम्हारे साथ होना है। उसको तो जैसे किसी ने करंट मार दिया, उसको तुरंत समझ में आया। माताओं के बहुत जल्दी मालूम पड़ता है कि किसी ने शिकायत तो की है, अब ना की हो तो भी। ये जो दो लोग, दो महिलाएं खड़ी खड़ी बात कर रही हैं ना, ये मेरे ही बारे में कर रही हैं। ऐसे बहुत बार ऐसे, लेकिन ऐसे गिल नहीं फील करना चाहिए, ठीक है। महाराज जी ने कहा, बेटा, उसने कहा, महाराज जी मेरे से बहुत गलती हो गई, मैं अपनी सासू को तो एकदम ऐसे समझती हूँ। और महाराज जी ने कहा, आप सुधार ले अपनी गलती। उनकी जो जिंदगी है बोल, अगर क्लेश में उनके प्राण निकलेंगे तो उनकी गति कैसी होगी। उसने कहा कि क्लेश में तो कोई भी मरेगा, गति बिगड़ जाएगी। तो बेटा गति ना बिगड़े, इसके लिए ही तो अपने यहाँ संलेखना समाधि की बात कही है। मुनिराज सब त्याग के समाधि करते हैं ताकि प्रभु के चरणों में पहुंचे। तेरी माँ की भी सासू है, माँ है,